कई बार बच्चा होता ही नहीं है। बच्चे की डॉक्टर हैं। गोरजा जी को आईवीएफ भी करवाया अनेक बार, फिर बात आई कि जी बच्चा गोद ले लें, आईवीएफ से भी नहीं होता कई बार। दोनों हस्बैंड और वाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस ऊपर से आदेश ही नहीं थे कि उनका बच्चा नहीं होना, तो इसलिए आईवीएफ से भी नहीं हुआ। मुंबई से आईवीएफ करवाया, बच्चा नहीं हुआ जी। मुंबई में बड़े से बड़े हॉस्पिटल में चेकअप करवाया, तो मैंने कहा बेटा प्रारब्ध के परिणाम स्वरूप आपको संतान का सुख, 4 पहर का अनुष्ठान होता अभिषेक, और मैंने कहा पुत्र ही होगा। 16 साल बाद पुत्र ही हुआ। बताओ ना हुआ होता। सोनीपत में, सोनीपत से कौन कौन है? सोनीपत तो नाम तो सुना होगा जी। हरियाणा में सोनीपत है, वहाँ कलावती हॉस्पिटल है। और कौन से रोड पर अपना? सेक्टर 12 में। सेक्टर 12 कलावती हॉस्पिटल, पुराना हॉस्पिटल पहले मिशन रोड पर, मिशन रोड पर अब वहाँ बनाया है। और डॉक्टर आनंद मित्तल गैस्ट्रो के हैं, पेट के हैं। और मैडम जच्चा बच्चा, जिसको हम गायनी कह देते हैं। हाँ जी। और बेटा भी गैस्ट्रो का ही है। क्या है? उसका एग्जाम हो गया है, डीएम हो गई है उसकी। जी डीएम कर गया। और मेरी बहू है जो वो डीएम न्यूरोलॉजी। वाह, न्यूरोलॉजी है। तो एक बात बताओ, अब ये भी हैं, कैमरा भी है, सत्य सत्य बताओ, आप खुद भी गायनी की डॉक्टर हैं। मैंने ये प्रश्न एक दिन पूछा था, कई बार बच्चा होता ही नहीं है। बच्चे की डॉक्टर हैं, सर्जन है, और आपके परिवार में भी वो भांजी लगती है। आईवीएफ करवाया था, क्या नाम था बिटिया का? गोरजा बंसल है ना? हाँ जी। गोरजा जी को आईवीएफ भी करवाया अनेक बार, फिर बात आई कि जी बच्चा गोद ले लें। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछने लग गया कि बच्चा होता ही नहीं, कई बार आईवीएफ से भी नहीं होता। कई बार पूछा था ना मैंने ये प्रश्न, तो आपने पता नहीं क्या जवाब दिया। एक बार फिर बोलो आप। उसमें यही था कि कोई कारण ही नहीं था, कि दोनों हस्बैंड और वाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस ऊपर से आदेश ही नहीं थे कि उनका बच्चा नहीं होना, तो इसलिए आईवीएफ से भी नहीं हुआ। अब कहते हैं ना भाई डॉक्टर के पास जाओ, बाबा के पास क्या रखा है। अब डॉक्टर की सगी मतलब भांजी कह लो आप, और मुंबई से आईवीएफ करवाया, बच्चा नहीं हुआ जी। तो मैं डॉक्टर साहब को कहने लगा कि जो बच्चा क्यों नहीं हो रहा? बोले जी पता नहीं अभी। तो मैंने कहा आप तो डॉक्टर, आईवीएफ से आप बच्चे पैदा कर लो। आईवीएफ से बच्चा नहीं हुआ। मुंबई में बड़े से बड़े हॉस्पिटल में चेकअप करवाया। फिर मैं अपना वो जो हम रिबन काटने गए थे, कहाँ, मुरथल में हमने आश्रम बनाया था, वृद्ध आश्रम बना रखा है। कुमासपुर गांव है मुरथल के पास। हाँ जी। क्या नाम से है वो? नवचेतना चैरिटेबल ट्रस्ट, नई सांझ ओल्ड एज होम। वहां जब मैं रिबन काटने गया, वो गोरजा जी आई, तो मैंने कहा बेटा प्रारब्ध के परिणाम स्वरूप आपको संतान का सुख नहीं है, पूर्व जन्म कृत संचित पाप कर्म, इसलिए बच्चे का सुख नहीं। इतनी देर में डॉक्टर आनंद मित्तल आ गए। बोले गुरुजी इनसे मिलो। मैं कहा अच्छा जी मिलवाओ। बोले जी इनको बच्चे नहीं। मोजी मेरे को तो पता ही नहीं। तो वो हंसने लगी कि गुरुजी ने पहले ही बता दिया कि पूर्व जन्म कृत संचित पाप कर्म के कारण संतान नहीं है। फिर यहाँ महाशिवरात्रि को मैंने उनको बुलाया, 4 पहर का अनुष्ठान होता अभिषेक, पार्थिव लिंग बना करके, मिट्टी के लिंग बना करके वो दोनों पति पत्नी आए। 4 पहर पूरी रात घी से उन्होंने अभिषेक किया, और मैंने कहा पुत्र ही होगा। 16 साल बाद पुत्र ही हुआ। बताओ ना हुआ होता। हाँ, पुत्र हुआ है उनके। जब बच्चा गर्भ में आ गया तो मैंने कहा अब आप संभाल लो, रूटीनल चेकअप आप करते रहो। तो वो भांजी अपनी मामी से विधिवत जुड़ी रही, ये डॉक्टर हैं, ये सजेशन देती रही जो भी मान लो डॉक्टर का होता है। और मालिक की असीम और अद्भुत कृपा हुई कि आज उनके यहाँ वंश वृद्धि हुई। नहीं तो ये तक बात आ गई थी कि जी बच्चा गोद ले लें। वो थोड़ा तंग भी हो गए, साइको भी होता है। ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टर के पास जाओ, हम भी जाते हैं, लेकिन डॉक्टर के भी फील होता है, पॉजिटिव नेगेटिव डॉक्टर के भीतर में भी होती है, ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर जो इन्होंने पढ़ाई पढ़ी है वहाँ तक ही ओके हैं, जो इन्होंने पढ़ लिया वो ओके हैं। अब बच्चे में धड़कन ही ना आए तो आप क्या करोगे? चलो आप बताओ, जब धड़कन ही ना आए तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते, उसमें तो हमें फिर सफाई करनी पड़ती है। बताओ, तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा मैडम तो कई बार मैं कहता हूँ मैडम बहुत नीति नियम से चलती हैं, डॉक्टर साहब भी ज़्यादा भड़क नहीं लेते।
मतलब झूठो पेशेंट को हॉस्पिटल में नहीं रखते, जो होती है बता देते। मैं तो कई बार कहता भी हूँ थोड़ा घुमाओ ना, बोला गुरुजी ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रास्ते से भोगना पड़ता है। ये आध्यात्मिक है, बहुत आध्यात्मिक है। तो डॉक्टर साहब और आप स्वस्थ रहें। डॉक्टर साहब को मेरी तरफ से खूब पॉजिटिव वाइब्स जाएं। डॉक्टर साहब की खूब लंबी आयु हो, मेरी पूरी शुभकामनाएं, पूरी ब्लेसिंग्स हैं। और ये जो मैं दे रहा हूँ ये, और खूब अच्छे से हॉस्पिटल को बढ़िया विधिवत चलाओ, नियम से चलाओ। पेशेंट कोई भी आए तो नीति नियम से उसका विधिवत इलाज हो।